नमस्कार दोस्तों, पहरेदार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको नाम से विदित हो रहा होगा कि हम लोग अब खबरों पर पहरा देंगे। ऐसी खबरें निष्पक्ष रूप से आपके सामने पेश करेंगे जिनको तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा और जो जिस तरह की होगी उसी तरह से हम आपके सामने पेश करेंगे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। पहरेदार में हम उस हर खबर को जगह देंगे जो आपसे ताल्लुक़ रखती है, जो देश को प्रभावित करती है और जो आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। इसी सिलसिले में आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो हजारों भारतीयों से संबंध रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका से भारत वापस भेजे जा रहे उन भारतीय नागरिकों की जिनको जानवरों की तरह देश में फेंका जा रहा है। अब तक 2009 से 2025 के बीच में 12,400 से ज़्यादा लोगों को वापस भारत भेजा जा चुका है और 378 लोग अभी पिछले 3 फ्लाइट्स के जरिए भारत भेजे गए हैं। ये सभी फ्लाइट्स पंजाब के अमृतसर में लैंड की गई, जिससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सबसे पहला विवाद तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया, जिन्होंने अमेरिका और भारत की सरकार से ये पूछा कि आखिर इन फ्लाइट्स को, इन डिपोर्टेशन फ्लाइट्स को लैंड करवाने के लिए धार्मिक नगरी अमृतसर को ही क्यों चुना गया। भगवंत मान ने एक और बड़ा सवाल भारत और अमेरिका की सरकार से पूछा है कि क्या इस तरह के जहाज़ों को क्रिश्चियंस के सबसे पवित्र शहर वेटिकन सिटी में भी उतारने की इजाज़त दी जाएगी। जाहिर है, जिस तरह से पंजाब में ये फ्लाइट्स उतरी हैं, न केवल पंजाब में बसने वाले पंजाबियों बल्कि विदेशों में बस रहे पंजाबियों में भी खासी नाराज़गी है, क्योंकि ये फ्लाइट्स देश के बाकी एयरपोर्ट्स पर नहीं उतारी गई। खासकर अमृतसर में उतारने से पूरा सिख समुदाय नाराज। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन महिलाओं और पुरुषों और उन बच्चों की जिनको पैरों में चेन बांधकर, हाथों में हथकड़ियां लगाकर वापस भेजा गया। 40 घंटे की फ्लाइट में उनको कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा, ये तरह तरह की कहानियां हमें बता रही है। जिन लोगों से बातचीत की गई है उन्होंने ये कहा है कि पुरुषों की हथकड़ियां लगातार 40 घंटे के सफ़र के दौरान बंधी रही। केवल शौचालय जाने के लिए हाथ की हथकड़ियां खोली गई, पैरों की चेन वैसे ही बंधी रही। देश में वापस लौटे इन महिलाओं और पुरुषों की दर्द भरी कहानियां अब आंखों से आंसू ला रही हैं। ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने रिश्तेदारों से अपनी ज़मीनें बेचकर या कर्ज उठाकर इस यात्रा पर निकलने का साहस दिखाया था, क्योंकि भारत में रहकर तो बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। आप जितने मर्जी पढ़ लिख जाइए, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये युवा किसी तरह से भूखे प्यासे रहकर, दिन रात पैदल चलकर, तकलीफ़ उठाकर अमेरिका पहुंचने में कामयाब हुए थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि बहुत जल्दी ही उनके सपने धराशायी हो जाएंगे और उनको वापस भारत भेज दिया जाएगा, वो भी उस तरीके से जो शायद हर आदमी को शर्मसार कर दे। कल्पना कीजिए, 40 घंटे तक एक सेना के जहाज़ में, जहां ना तो बैठने की कोई अच्छी सी जगह हो, आपको एक बेंच नुमा जगह पर बिठा दिया जाए और आपके पैरों में भी हथकड़ियाँ बंधी हो और हाथों में भी। ये महिला और पुरुष अब वापस अपने देश आ चुके हैं, लेकिन इनकी समस्याएं पहले की तरह थी, ठीक उसी तरह जब इन्होंने अपना देश छोड़ा था। देश इसलिए छोड़ा था कि जाकर 4 पैसे कमाएंगे और कर्ज चुकाएंगे, क्योंकि उनकी यात्रा में शामिल था बहुत भारी कर्जा और घर में मौजूद परिवार के सदस्यों की चिंताएं और फिक्र। अब वापस लौटे इन युवाओं और महिलाओं के समक्ष एक बार फिर से भविष्य की चिंता मुंह बाए खड़ी है। जीवन कैसे शुरू होगा, कर्जा कैसे लौटाया जाएगा और कैसे 2 जून की रोटी कमाएंगे। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की। इस दोस्ती को सामने रखकर ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को मना लेंगे और जो भारतीय इस वक्त अमेरिका से डिपोर्टेशन का खतरा झेल रहे हैं उनको ये दोस्ती मददगार साबित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो दोस्ती बताई गई थी वो दोस्ती हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि जब
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण ही नहीं मिला। अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नरमी नहीं दिखाई और अब 3 फ्लाइट्स भेजी जा चुकी हैं। बहुत सारे हजारों ऐसे भारतीय अमेरिका में हैं जिनको वापस भेजा जाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती इस बात में काम नहीं आई। हालांकि भारत के विदेश मंत्री भी सफाई देते नजर आए कि जो कुछ भी हुआ प्रोटोकॉल के तहत हुआ, क्योंकि ऐसा पहले से किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस तरह से चेन में बांधकर अब की बार भारतीयों को वापस देश में पटक दिया गया, क्या 2009 के बाद जितने भारतीयों को वापस भेजा गया था उनको भी चेन्स पहनाई गई थी या फिर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री अब विपक्ष के निशाने पर है, पंजाबियों के निशाने पर है, क्योंकि जो दुहाई भारत और अमेरिका की दोस्ती की दी जाती थी वो दुहाई काम नहीं आई। दरअसल भारत में जिस तरह से भारत के नागरिकों को वापस भेजा गया, इसका खूब हंगामा हुआ भारत की पार्लियामेंट में भी और बाहर भी। सरकार से सफाई मांगी गई कि सरकार भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने के लिए क्या कर रही थी और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती करते हुए भी भारतीयों को इस तरह से भारत भेजे जाने का जो तरीका था उस पर क्यों कोई दखल नहीं दे पाए। क्यों भारत के इन नागरिकों को हाथ और पैरों में चेन बांधकर वापस भेजा गया। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबिया की तरह अमेरिका के सेना के जहाज का विरोध नहीं किया। कोलंबिया में जैसा आपको मालूम है कि कोलंबिया की सरकार ने अमेरिका के जहाज को अपने देश में उतरने की इजाज़त नहीं दी, स्वयं अपना जहाज भेजा और उस जहाज में बिना किसी हथकड़ी के अपने नागरिकों को वापस अपने देश लाया गया। भारत सरकार भी चाहती तो अपना जहाज भेजकर इन भारतीयों को बाइज्जत वापस ला सकती थी, क्योंकि वो अमेरिका के नज़र में भले ही एक क्रिमिनल हो, भले ही उन्होंने कोई कानून तोड़ा हो, लेकिन भारत में उनका कोई अपराध नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार इस वक्त विपक्ष के निशाने पर है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार ने कबूतरबाजी को रोकने में क्या प्रयास किए हैं, कबूतरबाजी रोकने में वो क्यों कामयाब नहीं हुई, क्यों पिछले 5 सालों के दौरान हजारों भारतीय विदेशों में पहुंच गए, क्यों भारत सरकार ने अब तक इस नेटवर्क की कमर नहीं तोड़ी। अगर सरकार सजग होती और कबूतरबाजी के धंधे पर लगाम लगाती तो शायद ये मासूम भारतीय अपना सब कुछ गंवाने के बाद अपने जीवन को खतरे में डालकर विदेशों का रुख नहीं करते और आज जिस तरह से जो हृदय विदारक तरीके से इनको वापस भारत भेजा गया वो हमें शायद देखने को नहीं मिलता। क्योंकि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, चुनाव के वक्त खूब वायदे करती है कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, आपको विदेश नहीं जाना पड़ेगा, और लेकिन जब उस पर एक्शन करने की बात होती है, यानी कि नौकरियां देने की बात होती है, तो सरकार चुप्पी साधे रहती है। ताज़ा उदाहरण हमारे साथ वापस लौट रहे भारतीयों का है जो विदेशों का रुख करते हैं कि वहां पर रोजगार कर सकें, 4 पैसे कमाएं, अपना कर्ज उतारें और बेरोजगारी की मार से बचे रहें। लेकिन बेरोजगारी की मार से बचना शायद उनके भविष्य में ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो अब वहाँ जाकर भी शायद नाउम्मीदी से ही लौट रहे हैं। क्योंकि विदेशों में भी अब सरकारें फैसला ले रही हैं कि जो अवैध तरीके से भारतीय नागरिक या किसी दूसरे देश के नागरिक उनके देश में प्रवेश कर रहे हैं उनको वापस भेजा जाए। उनका विरोध वहाँ पे भी होने लगा है। सवाल ये है कि बेरोजगार कहाँ जाएं, किसके दरवाजे पर दस्तक दें और किससे मदद मांगें। दोस्तों, वीडियो के इस आखिरी हिस्से में हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय लोग अब विदेशों से वापस भारत भेजे जाने लगे हैं, उन पर ये आरोप लगने लगे हैं कि उन्होंने चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो वहाँ पर अवैध तरीके से प्रवेश किया। अब भारत में जो 1.5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध नागरिक रह रहे हैं उनका क्या। 1971 के बाद जो भी बांग्लादेशी भारत में घुसा वो अवैध है, उसको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो डिपोर्टेशन को मॉनिटर करेगा। लेकिन अब तक भारत सरकार, मोदी सरकार ने बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजने की कोई पहल अभी नहीं की है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि इन सबको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर कोई और शहर, ये बांग्लादेशी एक एक करके
हजारों की संख्या में इन शहरों में घुस गए हैं, झुग्गी झोंपड़ी बनाकर वहाँ पर रह रहे हैं और प्रशासन के लिए मुसीबत बन रहे हैं। ये लोग तरह तरह के संगीन अपराधों में भी शामिल है। हमने देखा किस तरह से हाल ही बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर जिस व्यक्ति ने हमला किया वो भी अवैध बांग्लादेशी नागरिक था, जिसने भारत के आधार और दूसरे कार्ड भी बनवा लिए थे, पहचान पत्र बना लिए थे और अब यहाँ पर रह रहा था। इसी तरह से लाखों बांग्लादेशी हैं। यूँ तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1.5 करोड़ के आसपास है और आसाम जैसे प्रदेशों में ये लोग सरकारी ज़मीन पर या फिर लोगों की ज़मीन पर कब्जा जमा चुके हैं और अब वहाँ के लोगों के लिए भी सिरदर्द बन रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम से सबक ले और भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़े, वापस इसी तरह उनके देश में पहुँचाए ताकि भारत में क्राइम का ग्राफ ना बढ़े और ना ही भारत के जो संसाधन है, भारत देश के नागरिकों के जो अधिकार हैं उन पर वो डाका ना डाले। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को वापस भेजना शुरू कर दिया। 378 लोग कुछ ही दिनों में वापस आ चुके हैं। 12,000 से ज़्यादा लोग अब तक पूरी तरह से भारत लौट चुके हैं। अब अमेरिका ही नहीं बल्कि यूके यानी कि ब्रिटेन भी भारत के जो नागरिक हैं जिनके ऊपर आरोप है कि वो अवैध तरीके से वहाँ पर घुसे हैं, उनको वापस भेजने की फिराक में है और कोशिश की जा रही है कि वो अब उनको भी एक एक करके भारत भेजेगा। धीरे धीरे जो भारतीय नागरिक विदेशों में रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, अब उनके सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई है। चुनौती ये है कि जिन देशों में वो लोग गए हैं, चाहे किसी भी तरीके से गए हों, उनके सामने अब डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है। कनाडा में भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो अवैध तरीके से वहाँ पर पहुँचे हैं, उन पर भी डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है। सभी देशों में अब सरकारें सजग हो रही है और इलीगल इमिग्रेशन को रोकना चाहती है ताकि वहाँ के संसाधनों पर किसी तरह का दबाव ना पड़े। अब भारत सरकार का ये फ़र्ज बनता है कि वो देश में अवैध तरीके से घुस आए और उत्पात मचा रहे बांग्लादेशियों को उनको वापस बांग्लादेश भेजे ताकि भारत के संसाधनों पर वो भारी ना पड़े। दूसरा, सरकार को फैसला लेना चाहिए कि वो कबूतरबाजी के धंधे पर लगाम लगाए ताकि मासूम भारतीय इन ट्रैवल एजेंट्स के झांसे में ना आए और ना ही वो अपनी ज़मीन या जायदाद को बेचने पर मजबूर हों। भारतीयों को जागरूक करने की ज़रूरत है क्योंकि अवैध तरीके से अगर वो देश में जाएंगे तो उनके ऊपर इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। उनको चाहिए कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और वैध तरीके से विदेश जाएं ताकि उनकी सरकार कोई एक्शन उनके खिलाफ न ले पाए। तीसरी बड़ी बात है कि भारत सरकार हो या फिर कोई भी राज्य सरकार, वो अपने ही प्रांत में, अपने ही देश में रोज़गार के अवसर सृजित करें, पैदा करें ताकि भारत के नागरिकों को देश छोड़कर विदेश में जाकर न भटकना पड़े। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। इस पर हमने चर्चा की कि किस तरह से विदेशों में रोजी रोटी की तलाश में जाने वाले भारतीय अब एक नए खतरे को झेल रहे हैं। ये खतरा है डिपोर्टेशन का। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय पर कोई वीडियो बनाएं तो आप हमें उसका सुझाव अवश्य भेजें। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।